स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। तो लोगों ने मतलब ऐसे कॉमेडी वाली नजरों से मुझे देखा। तो मैंने कहा वो ठीक है, अब आपको लग रहा है, लेकिन मैंने आपसे सजेशन मांगा, आप सजेशन दो, मतलब क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई साहब इसके सबसे पहले तो आपको गाली देने की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा भैया हम क्यों गाली देने की ट्रेनिंग लेंगे? भाई ये तो जनता के संग अन्याय है, मतलब ऑडियंस वहां आके सुनेगी भी हमें और हमारी गालियां भी खाएगी। मैंने कि गाली देने का काम तो पब्लिक का है, आप ढंग से स्टैंड अप नहीं करोगे तो पब्लिक को गालियां देनी चाहिए। भाई स्टैंड अप करने वाला क्यों गाली देगा? बोले नहीं भाई साहब कुछ ऐसा ट्रेंड है। अरे हमने कहा यार भाई से कैसा ट्रेंड है, हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम तो वेजिटेरियन वाली करेंगे। फिर दूसरे एक सज्जन थे, उन्होंने कहा यार नागर साहब, कहाँ आप जो पढ़े लिखे आदमी यार, बैंक से रिटायर आदमी, आप कहाँ स्टैंड अप में जाओगे? तो मैंने कहा क्यों, इसमें क्या खराबी है? अरे बोले भाई साहब पहले जिसको लोग बकवास करना कहते थे, आजकल वही स्टैंड अप कॉमेडी कहलाने लगा। अरे मैंने कहा ऐसा थोड़ी ना है, आप बकवास मतलब कोई हंसी मजाक है। मैंने कहा आप जाओ स्टेज पे करके दिखाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब किसी को रुलाना तो भाई साहब बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा ये तो टैलेंट है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई बकवास है। मैंने कहा हंसना भी चाहिए लोगों को। तो एक और सज्जन मेरे मिल गए, उन्होंने कहा भाई साहब ये आपसे इस उम्र में जाके आप स्टैंड अप करोगे, आप ठीक से खड़े तो हो नहीं पाते हो, तो वहां स्टैंड अप कॉमेडी कैसे करोगे? मैंने कहा भाई ये तुमसे किसने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी खड़े होके ही करनी है? अरे भैया हम बैठ के कर लेंगे, कॉमेडी होनी चाहिए। अब हमारे खड़े होने में कॉमेडी लग रही है तो ठीक है, खड़े होके देख लो। अब हमारे बैठने में कॉमेडी है तो फिर बैठने वाली कॉमेडी देख लो।